हेलो गाइस, सीडीपी बाय निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और बच्चे, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी बच्चे। और आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होगे उसकी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ बच्चे आपसे। और आज का जो हमारा सीटेट सुपर सीरीज़ में टॉपिक रहने वाला है बच्चे, वो है वाइगोस्की की थ्योरी, यानी कि सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी है बच्चे। आज हम इसको सीटेट सुपर सीरीज़ में अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। और ये आपके सीटेट ही को ही फोकस नहीं करेगा बच्चे, ये आपके अदर टेट के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरी रहती है। तो अगर जैसे कोई केवीएस वाला बच्चा हैगा, या डी ट्रिपल एस बी, या आपका एमपी टेट, ठीक है, और एच टेट का भी बच्चा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर ये अदर टेट वाले बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं तो बच्चे उसके लिए भी एक हेल्प का काम करेगा बच्चे, ठीक है। तो एक ही पर्टिकुलर पर नहीं है टॉपिक बच्चे, आपके अदर एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है पूरी ये थ्योरी बच्चे। तो इसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे। वाइगोस्की की थ्योरी है बच्चे, ठीक है। और उससे पहले हम अपने मोटिवेशन थॉट के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चे, आज का जो हमारा मोटिवेशनल थॉट हैगा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल बच्चे, अभी ज़मीन हमारी मंजिल नहीं है, पर लेकिन हमें अभी आसमान में उड़ना है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रिपरेशन चलती जाएगी बच्चे, हम करते रहेंगे तैयारी को, और एक दिन ऐसा दिन आएगा वो हमारी जो प्रिपरेशन हैगी वो रंग लाएगी, ठीक है बच्चे। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं मोटिवेशनल थॉट के साथ, ठीक है। और जय हिंद जय भारत के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। तो बच्चे, हम अब अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो हम लेव वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसका नेम क्या है बच्चे थ्योरी का? सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। सोशल कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी। अगर हम हिंदी में बोले तो बच्चे इसका हिंदी में नेम बनेगा सामाजिक सांस्कृतिक विकास बच्चे, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है। हमने बच्चे कुछ दिन पहले जीन पियाजे की थ्योरी करी थी बच्चे। तो उससे हटकर ही थोड़ा सा लेव वाइगोस्की हैगे। अगर हम इसमें डिफरेंट बाद में देखेंगे बच्चे, पहले एक बार इसको वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम बच्चे वाइगोस्की के बारे में बात करें तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है बच्चे, ठीक है। रशियन साइकोलॉजिस्ट है ये, और एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है बच्चे, ठीक है। एक सामाजिक संरचनावादी है ये, ठीक है। और किस पर फोकस रखते हैं सबसे ज़्यादा? सोशल कल्चर एस्पेक्ट पर बच्चे, क्योंकि इनकी थ्योरी जो हैगी वो पूरी सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर ही बेस है। इनका ऐसा मानना है, लेव वाइगोस्की ऐसा कहते हैं कि बच्चा अपने समाज में रहकर सबसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। ऐसा कौन कहते हैं बच्चे? लेव वाइगोस्की इनका कहना है, ठीक है। लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चा हैगा वो अपने सोसाइटी में इंटरेक्ट कर कर सबसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। ओके बच्चे, तो हमने लेव वाइगोस्की के बारे में जान लिया। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे बच्चे, और एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं ये। कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट है बच्चे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है बच्चे। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चंस पूछा गया था, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ एक बारी। आप क्वेश्चंस आया था कि जो लेव वाइगोस्की कौन से कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते, तो वो सोशल थे, ठीक है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे बच्चे, संरचनावादी, सामाजिक संरचनावादी पर सबसे ज़्यादा ये बात करते हैं बच्चे, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं एक बार इनके बारे में जो हैगा। ओके, तो 3 इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट पर ये सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं बच्चे। इनका कहना है कि बच्चे जो हैगे वो एक सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, ये
तीन एस्पेक्ट बच्चे ओ यानी कि उपागम जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, इनकी बेस हैगे बच्चे थ्योरी के, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है अपने आप में, थ्योरी का एक पार्ट है कि बच्चे ये तीनों एस्पेक्ट। तो ये कहते हैं कि बच्चा सोशल अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन करके अंतर्क्रिया करके बच्चा सबसे ज़्यादा यहाँ से सीखता है। ओके। और अगर हम कल्चर की बात करें तो सांस्कृतिक बच्चे की जो सांस्कृतिक हैगी, ठीक है, कल्चर जो हैगा बच्चे का, उनसे भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, अपने समाज में अपने कल्चर के बारे में जानता है, ठीक है। और हमारी जो लैंग्वेज हैगा, थर्ड एस्पेक्ट हमारा कौन सा है बच्चे, लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि ये एक टूल हैगा, ठीक है, यानी कि एक टूल हैगा बच्चे भाषा का। क्योंकि जो बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा जो होता है वो भाषा के माध्यम से ही तो किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, बातचीत कर सकता है। तो एक भाषा के माध्यम से ही कम्युनिकेट कर सकता है ना। तो बच्चे लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन, ये तीनों ही एस्पेक्ट लेव वाइगोस्की के इम्पोर्टेंट है बच्चे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। तो ये थे बच्चे एस्पेक्ट, ठीक है, लेव वाइगोस्की के। नेक्स्ट दे रखा हमें कि वाइगोस्की एंड लैंग्वेज। तो बच्चे जो वाइगोस्की हैगे वो लैंग्वेज पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। जीन पियाजे तो इनके बारे में, लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करते, पर लेकिन जो वाइगोस्की हैगे वो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। जो वाइगोस्की हैगे वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज डेवलप करती है क्या, सोशल इंटरेक्शन से होती है। जो लैंग्वेज हैगी वो कैसे डेवलप होती है, सोशल इंटरेक्शन से। समाज में अंतर्क्रिया कर कर बच्चा समाज में जाकर बहुत कुछ सीखता है, अपनी वैल्यूज़ को, अपने समाज के कल्चर के बारे में, ठीक है, और अपने नियमों को फॉलो करता है जो भी बच्चा, ठीक है। तो वाइगोस्की ऐसा मानते हैं कि बच्चा जो भी सीख रहा है अपने समाज में रहकर बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर कर सीख सकता है। और वाइगोस्की ये भी कहते हैं कि लैंग्वेज को इन्होंने टूल बोला है, ठीक है। तो ये लेव वाइगोस्की का कहना है बच्चे, ठीक है। तो एक ग्रेट टूल माना है लैंग्वेज को एक ग्रेट टूल माना है, ठीक है। ये वाला दे रखा आपको, ग्रेटेस्ट टूल मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, कम्युनिकेटिंग के लिए ग्रेट टूल माना है इन्होंने लेव वाइगोस्की को बच्चे, ठीक है। ओके। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे बच्चे हमें 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे रखी है, यानी कि इनकी 3 भाषाओं के बारे में बात की गई है। ये भी लेव वाइगोस्की के द्वारा दी गई है बच्चे। ये इम्पोर्टेंट है और अच्छे से समझते हुए चलना बच्चे। आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन कर सको। अब इसको अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलेंगे बच्चे। तो फर्स्ट हमारी जो लैंग्वेज यानी कि सोशल स्पीच, तो कुछ स्पीच दी है किसने, लेव वाइगोस्की ने 3 टाइप्स की स्पीच दी है बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी सोशल स्पीच, ओके, सेकंड हमारी प्राइवेट स्पीच, एंड थर्ड जो हमारी हैगी वो साइलेंट इनर स्पीच, ठीक है बच्चे। सोशल स्पीच को हम एक्सटर्नल स्पीच भी बोल सकते हैं, है ना। तो सोशल स्पीच विच एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स बच्चे, ये आपकी 2 इयर्स में डेवलप हो जाती है बच्चे में, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बच्चे सोशल स्पीच की, तो ये बच्चे में कब डेवलप हो जाती है, 2 इयर्स में, ठीक है। 2 साल के बच्चे में ये देखने को मिलती है बच्चे। जब बच्चा जो होता है वो समाज में अपनी सोसाइटी में रहकर सीखता है कुछ, ठीक है, सोसाइटी में इंटरेक्शन करता है, ठीक है, अपनी सोसाइटी में बात करता है, कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो बच्चे अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करता है थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि समाज में रहकर जितने भी आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपका सोशल स्पीच हुआ, ठीक है। तो 2 साल का बच्चा हैगा, सोशल स्पीच इसमें डेवलप हो जाती है इतने में, ऐसा लेव वाइगोस्की कहते हैं, ठीक है। सेकंड में बात करें हम प्राइवेट स्पीच की, सेकंड में हम बात करें बच्चे तो प्राइवेट स्पीच जो होती है जब बच्चा
खुद म खुद यानी कि अपने प्राइवेट स्पीच करता है, ठीक है, अपने आप से बोलता है कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए, नहीं भाई मेरे को ये देखना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइवेट स्पीच होती है। जैसे कि ये कब डेवलप होती है बच्चे, ये 3 साल के बाद देखने को मिलती है बच्चे में, ठीक है, जब उनके दोस्त और ज़्यादा जब दोस्त बन जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो ये बच्चे अपने आप में प्राइवेट स्पीच उनको बोलते हैं, ठीक है, जो खुद म खुद आप वहाँ पर अपने आप से बातचीत करते हो, ठीक है, खुद म खुद बोलते रहते हो, नहीं यार ये कलर ऐसा होना चाहिए, वहाँ पर मेरा टॉयज़ ये होना चाहिए, मेरी कार ऐसी होनी चाहिए, कार का कलर ऐसा होना चाहिए बच्चे, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, प्राइवेट स्पीच के। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और आप अपने नोट डाउन भी करते जाएं, और स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, थर्ड हमारी स्पीच है कि बच्चे साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच जो है कि बच्चे, इसको इनर स्पीच भी बोल सकते हैं। इनर स्पीच क्यों बोलते हैं बच्चे, और साइलेंट स्पीच क्यों बोलते हैं, इसमें दो इम्पोर्टेंट टर्म जो हमारी साइलेंट इनर स्पीच जो है कि अगर हम देखें तो बच्चे जब ये कब डेवलप होती है, तो ये 7 साल के बाद बच्चे को देखने में मिल जाती है, ठीक है। तो साइलेंट इनर स्पीच यानी कि जब आप चुप और रहकर अपने अंदर ही अंदर जो आपके थॉट चल रहे हो के थॉट चलते हैं दूसरों के बारे में, यानी कि आप दूसरों के बारे में उनके सामने नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, पर लेकिन खुद जो आप माइंड करते रहते हो, माइंड में जो आपके विचार चल रहे हो उस व्यक्ति के प्रति, ठीक है, तो वो आपकी साइलेंट इनर स्पीच हो जाती है, ठीक है। एक तरह से आप दूसरे से कभी कुछ कह नहीं पाते हो, जैसे कि आपकी कोई फाइट होगी दूसरे बच्चे से, तो आप उससे कुछ कह नहीं पाते हो, यानी कि आप उससे कुछ कह एकदम से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो आप, ठीक है, पर लेकिन आपके उसके प्रति ना जो आपकी भावना है कि वो आपके विचार में, आपके माइंड में चल रही होती है, आप अंदर ही सोचते रहते हो भाई मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करता है, खुद ना खुद आप स्वयं इसके बारे में सोचते रहते हो बच्चे। तो ये आपकी साइलेंट इनर स्पीच हैगी। ओके, तो बच्चे आपकी ये 3 स्पीच थी जो लेव वाइगोस्की के द्वारा दी गई थी। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, रिकॉल हो जाएगा बच्चे आपके लिए। जो आपका फर्स्ट था वो फर्स्ट था जो आपका सोशल स्पीच बच्चे, ठीक है, सोशल स्पीच था। सेकंड आपका कौन सा था बच्चे, प्राइवेट स्पीच, यस प्राइवेट स्पीच था। और जो आपका थर्ड था बच्चे वो कौन सा था, इनर स्पीच या साइलेंट स्पीच। ओके, साइलेंट स्पीच बोल सकते हो या इनर स्पीच बच्चे, ठीक है। तो सोशल आपकी 2 ईयर्स में हो जाती है डेवलप, प्राइवेट आपकी 3 में देखी जाती हैं, और जो साइलेंट या इनर स्पीच है कि वो आपकी 7 साल के बाद ही देखी जाती है, ठीक है। तो ये आपकी डेवलप होने लगती है। तो लेव वाइगोस्की के द्वारा 3 स्पीच दी गई है बच्चे। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से देखना, ठीक है, इनको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना बच्चे। आपको पसंद आ रहा होगा तो सेशन आप इसको लाइक कर सकते हो बच्चे। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देखते हैं हमें क्या दे रखा है। तो सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स दे रखी बच्चे, जैसे कि अभी हमने स्पीच के बारे में पढ़ा बच्चे, ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स लेव वाइगोस्की ने दी है, जैसे कि जेडपीडी जिसको हम जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते बच्चे, एक है स्केप फोल्डिंग जिसको हम ढांचा या मचान बोल देते हैं बच्चे, ठीक है, और मोर नॉलेजेबल अदर जिसको MKO बोलते हैं बच्चे, ठीक है, एक तरह से मदद होती है। तो बच्चे ये तीनों टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना, क्योंकि ना कंफ्यूजन बनती है बच्चे, क्योंकि ये तीनों टर्म आपस में इंटरेक्ट करके चलेगी बच्चे, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है, एक तरह से बच्चे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे बच्चे, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना। ओके, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बच्चे बनते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है, वो सोचता है कि जेडपीडी होना चाहिए इसका आंसर या स्केप फोल्डिंग। तो बच्चे आज इसकी कंफ्यूजन दूर कर देंगे, बिल्कुल एक अच्छे से कंसेप्ट को
अच्छे से देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं जेडपीटी। तो बच्चे अगर जेडपीटी की बात करें हम, जेडपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो जेडपीटी की फुल फॉर्म होती है बच्चे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में बात करें बच्चे, हिंदी में इसको बोलते हैं समीपस्थ दूर विकास, ठीक है, समीपस्थ का दूरी विकास, ऐसा बोलते हैं इसको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को, ठीक है। बच्चे अगर मैं सजेस्ट करूँ आपको, तो बच्चे आप इसको इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि ये टर्म ना हिंदी में चेंज होती रहती है, और आप हिंदी में कितना याद रखोगे बच्चे। तो आपके एग्ज़ाम में एक इम्पोर्टेंट टर्म रहती है बच्चे ये, तो आप इसको ज़्यादा हो सके, एक सजेस्ट कर रहा हूँ बच्चे आपको, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि आपके तीनों टर्म जो है कि बच्चे आप इसको इंग्लिश में याद रखना बच्चे, ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा पर याद रखना, क्योंकि वहाँ पर टर्म बदलती रहती है बच्चे, हिंदी में वहाँ पर चेंज होती रहती है, पर इंग्लिश में टर्म जो होती है वो सेम रहती है बच्चे, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलप की हम बात कर रहे थे, डेवलपमेंट की, ठीक है। तो ये एक एरिया हैगा बच्चे, ठीक है, क्षेत्र हैगा इसके अंदर। और अगर हम इसके अंदर एक और सर्कल बना दें, तो आपने देखा होगा कि भाई बच्चा यहाँ तक, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, ओके, मैं दोबारा से सर्कल बना लेता हूँ, एक मिनट। तो ये दोबारा सर्कल सर्कल देख लेते हैं हम, ओके। तो आपने देखा होगा कि एक ये हो गया आपका एरिया बच्चे, यानी कि क्षेत्र, ये आपका जेडपीडी है, जो मैंने अभी सर्कल ड्रॉ करे किया है बच्चे आपके लिए, वो एक आपका जेडपीडी है। और इसके अंदर जो मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो गया, ये इसमें बच्चा हैगा, ठीक है। तो बच्चा जो हैगा वो यहाँ तक लर्निंग उसकी हो सकती है बिना किसी हेल्प के, ठीक है। वो खुद म खुद बच्चा यहाँ पर सीख सकता है। अगर बच्चे को यहाँ से बाहर जाना है, जैसे कि यहाँ आपका सी टेट के कुछ सब्जेक्ट हैगे, जैसे कि आपकी हिंदी इंग्लिश मैथ्स हो गया, तो आपको हिंदी इंग्लिश मैथ्स में अच्छा है आपका स्कोर, ठीक है। पर लेकिन आपका सीडीपी अच्छा नहीं है, ठीक है, सीडीपी अच्छा नहीं है, तो सीडीपी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी की मदद चाहिए, तो बच्चे आप इस एरिया से बाहर जाओगे, ठीक है। तो इस एरिया से बाहर जाओगे तो आपको जो जेडपीडी का एरिया, तो ये हो गया। अगर आप जो ये सेकंड वाले सर्कल में से बाहर जा रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पर आप एक किसी टीचर की टेम्परेरी हेल्प लोगे, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी आपकी स्केफोल्डिंग, क्या हो जाएगी बच्चे, वो हो जाएगी आपकी स्केफोल्डिंग। जो आपकी ये इस सर्कल से बाहर गई है, इस सर्कल से बाहर गया बच्चे, जो आपका वो क्या है, स्केफोल्डिंग है बच्चे, ठीक है। ठीक है, बच्चा यहाँ तक तो सीख सकता था, जो सर्कल के अंदर एक बिंदु हैगा बच्चे, यहाँ तक बच्चा सीख सकता था खुद। पर लेकिन आगे जाने के लिए बच्चे को किसी एडल्ट की ज़रूरत थी, किसी बड़े की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर बच्चे ने किसी का साथ लिया या हेल्प ली, तो किसी ने स्केफोल्डिंग दी, तो बच्चा वहाँ पर आगे बढ़ा, ठीक है। और लेव वाइगोस्की कहते हैं कि जो स्केफोल्डिंग दे रहा है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, एज मायने नहीं रखती है बच्चे, ठीक है, एज मायने नहीं रखती है बच्चे, वो छोटा भी हो सकता है उम्र में या बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो एज मायने नहीं रखती है बच्चे, ऐसा लेव वाइगोस्की का मानना है, ठीक है। और जो आपका MKO होगा, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर बच्चे, तो वो आपका क्या होएगा, जिसने आपको हेल्प प्रोवाइड की है, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, वो आपका क्या बन गया बच्चे, MKO, ठीक है। आपका MKO कौन बना, जैसे कि आपने अपनी CDP स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपने CDP बाय निखिल सर का चैनल देखा और वहाँ पर आपने CDP को पढ़ा, ठीक है, साइकोलॉजी को जाना अच्छे से, और आपके टॉपिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते गए। तो वहाँ पर आपने किसकी हेल्प ली, वहाँ पर आपने MKO कौन बना, CDP बाय, ठीक है, जो निखिल सर थे उनके द्वारा आपने
MKO लिया, ठीक है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर बच्चे, ठीक है, तो उनके द्वारा आपका CDP स्ट्रॉन्ग हो गया एक तरह से, ठीक है। तो बच्चे ये थे आपके तीनों टर्म्स, होपफुली आपको पसंद आई होगी ये, ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा बच्चे, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्केप फोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर बच्चे, और बच्चे आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे। ओके, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर देखते हैं हमें क्या दे रखा है। ओके, ZPD उसके फोल्डिंग का बच्चे और MKO का एक एक एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आपको नेक्स्ट वाली इस वाली स्लाइड पर नहीं समझ में आया होगा तो बच्चे यहाँ से एक एग्जाम्पल मैंने ले रखा है आपके लिए, पिक्चर मैंने डाली, तो एक बार देख लेते हैं बच्चे इसको। जो स्के फोल्डिंग है, जैसा कि ये ZPD है बच्चे, देखिए जो ये ZPD हैगी, यानी कि बच्चा यहाँ तक सीख सकता है, ठीक है। जो मैंने ये ड्रॉ की है लाइन, ये आपका क्षेत्र हैगा, ठीक है, यानी कि ZPD हैगा आपका ये पूरा, ठीक है। इसके अंदर बच्चा लर्निंग हो रही है बच्चे की, यानी कि बच्चा सीख सकता है। बच्चे को साइकिल चलानी है तो उनके पेरेंट्स जो हैगे वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? सपोर्ट कर रहे हैं ताकि बच्चा गिर ना जाए। ओके, तो बच्चे को स्के फोल्डिंग दी जा रही है पेरेंट्स के द्वारा। ओके, तो बच्चे को मदद प्रोवाइड की जा रही है। स्के फोल्डिंग का बच्चे एक तरह से सपोर्ट बोल सकते हो, टेम्परेली हेल्प बोल सकते हो आप, ठीक है, हेल्प बोल सकते हो बच्चे। तो एक तरह से मदद प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, ताकि बच्चे को सहायता दी जा सके और बच्चा सीख जाए। तो ये स्के फोल्डिंग किसके द्वारा दी गई बच्चे? पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है। और जब बच्चा यहाँ पर सीख गया, जब बच्चा यहाँ पर सीख गया बच्चे, तो पेरेंट्स ने वो टेम्परेली हेल्प देना बंद कर दिया, ठीक है। तो स्के फोल्डिंग हमेशा हमारी टेम्परेली हेल्प होती है बच्चे, हम हमेशा देते ही नहीं रहते उस हेल्प को, बीच में हम बंद कर देते। जब बच्चा सीख जाता है तो यानी कि बच्चा सीख गया, जैसे कि अब हमें वहाँ पर मदद करने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चा खुद से करेगा, ठीक है। जहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम आ रही होगी तो वहाँ पर हम टेम्परेली हेल्प बच्चे को देते हैं। ओके, तो MKO यहाँ पर कौन बना? यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर कौन थे? इनके पेरेंट्स, ठीक है। इनके पेरेंट्स कौन थे? MKO। स्के फोल्डिंग पेरेंट्स के द्वारा दी गई, और ZPD ये था बच्चे आपका। ओके, एक बारी दोबारा से समझ लेते हैं बच्चे, आपके लिए एक बारी रिकॉल भी हो जाएगा। ZPD की हम बात करें तो ZPD बच्चे ये था आपका पूरा एरिया, ठीक है। और जो ये एरिया हो गया बच्चे का, ठीक है। और स्के फोल्डिंग किसके द्वारा दी गई है? पेरेंट्स के द्वारा दी जा रही है। और स्के फोल्डिंग मीन्स टेम्परेरी हेल्प या सपोर्ट, ठीक है। और कौन दे रहा है? MK कौन है? MKO है, यानी कि जिसके पास नॉलेज है वो कौन है? पेरेंट्स है बच्चे का, ठीक है। तो पेरेंट्स कौन हो गए? MKO, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर। स्के फोल्डिंग उसके पेरेंट्स बन जाते हैं, यानी कि एक तरह से टेम्परेरी हेल्प जब तक दी जाती है जब बच्चा सीख नहीं जाता। जैसे ही बच्चा सीख जाता है, जैसे कि बच्चे को साइकिल चलाना यहाँ पर आ गया, तो बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देना यहाँ पर बंद कर दिया। तो बच्चे का जो बच्चे के पेरेंट्स थे तो उन्होंने टेम्परेरी हेल्प यहाँ पर देना बंद कर दिया। अब बच्चा खुद से साइकिल चला रहा है। तो ये थे बच्चे एग्जाम्पल ZPD, स्के फोल्डिंग और MKO के, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म बच्चे अच्छे से याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक देख लेते हैं बच्चे क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है कि वाइल वर्किंग ऑन अ जिग सो puzzle 5 years old Nazma says to herself, where is the blue piece? No, not this one, darker one that would go here and make this shoe. This kind of talk is referred to by Vygotsky as. ओके, एक जिगसो पहली को करते हुए समय एक 5 साल की बच्ची हैगी जिसका नाम नज़मा हैगा, वो कहते हैं कि ये वाला नहीं, गाढ़े रंग का वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। यानी कि खुद से ये पहेली को सॉल्व करना चाह रही है, ठीक है।
तो इस प्रकार की बातों को आप वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या कहोगे बच्चे? तो अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूँ बच्चे, आपके लिए टेम्परेली हेल्प दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको इनके टर्म के बारे में बताया था, तो अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको ताकि आपका आंसर थोड़ा सा आप बता पाओ। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूँ तो ये आपका स्पीच में से क्वेश्चंस आएगा। जो हमने 3 स्पीच देखी थी बच्चे, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच और सोशल स्पीच देखी थी, उसमें से पूछा गया है ये क्वेश्चंस। तो इसमें से कौन सा बनेगा बच्चे? स्कैफोल्डिंग है, इगोसेंट्रिक स्पीच है, या प्राइवेट स्पीच है, या टॉक अलाउड है? तो बच्चे ये आपकी प्राइवेट स्पीच है बच्चे, क्योंकि बच्चा जो हैगा वो खुद से बात कर रहा है। जब बच्चा खुद को गाइड करता है, खुद से बातें करता है, खुद को समझाता है, तो वो कौन सी स्पीच होती है बच्चे? प्राइवेट स्पीच होती है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच है कि बच्चे ये आपकी। अगर यहाँ पर वाइगोस्की को हटाकर बच्चे, अगर मैं वाइगोस्की को हटाकर जीन पियाजे के द्वारा ये पूछूं तो बच्चे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे? ईगोसेंट्रिक स्पीच। ठीक है, अगर मैं वाइगोस्की को यहाँ पर हटाकर, क्योंकि यहाँ पर वाइगोस्की दे रखा है, ठीक है, अगर मैं वाइगोस्की को हटा दूँ और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछूं तो बच्चे वहाँ पर आंसर आपका ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाएगा। जीन पियाजे ने प्राइवेट स्पीच को ईगोसेंट्रिक स्पीच माना है बच्चे। और अगर हम वाइगोस्की के अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर बच्चे प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपका पूछा जा रहा है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण हैगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल पूछा जा रहा है कि आपने सपोर्ट दी बच्चे को, आपने सपोर्ट दी आपने, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल बताना है। वो मॉडलिंग है, स्कैफोल्डिंग है, रीइंफोर्समेंट है, या कंडीशनिंग है? तो बच्चे ना तो हमने मॉडलिंग की बात की, ठीक है, इस थ्योरी में ना रीइंफोर्समेंट की ना कंडीशनिंग की। तो बच्चे हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग हमारी टेम्परेरी हेल्प या सपोर्ट जब जी पेरेंट्स के द्वारा या छोटे या बड़े के द्वारा, किसी के द्वारा भी दी जा सकती है। लेव वाइगोस्की ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एज मायने नहीं रखती है, एज का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है बच्चे। ठीक है, उस हेल्प को कोई छोटा भी दे सकता है, कोई छोटा व्यक्ति भी दे सकता है, और कोई बड़ा व्यक्ति भी के द्वारा दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, एक व्हाट इज़ MQ यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर पर एक क्वेश्चन हैगा बच्चे। जो अभी हमने टर्म पढ़ी थी उस पर एक क्वेश्चन हैगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन हैगा बच्चे। यहाँ से क्वेश्चंस आपका पेपर में बना था तो इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए ले आया हूँ। तो बच्चे MQ शिक्षार्थी के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण का निर्माण करने के लिए एक सुविधा का लचीलापन है, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि MQ का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विशेष कार्य प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ या सीखने वाले की तुलना में उच्च क्षमता का स्तर है, या MQ बच्चों को ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है, या MQ ज्ञानवर्धक संचालन के लिए संक्षिप्त नाम है। तो बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर MQ का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक विशेष ज्ञान हैगा, ठीक है, विशेष कार्य प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर समझ है। जिस MQ क्या था बच्चे? जिसके पास स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है, जिसको ज्ञान हैगा कोई चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, ठीक है, तो बच्चे को नॉलेज हैगी, ठीक है, तो MQ वो होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैगा, लेव वाइगोस्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ एज, यानी कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? हाँ जी बच्चे, तो मौखिक संवाद है कि जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की के द्वारा क्या कहा गया है। एक तो पीछे वाला क्वेश्चन था बच्चे वो थोड़ा सा अलग था, पर लेकिन ये भी उससे अलग है बच्चे।
तो क्या कहा गया है बच्चे, वो ना तो ईगोसेंट्रिक स्पीच होते हैं बच्चे, ना तो डिस्टॉर्ट स्पीच होते हैं, ना प्रॉब्लमेटिक स्पीच होते हैं बच्चे। तो वो हमारा होता है बच्चे प्राइवेट स्पीच माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बच्चे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बच्चे। प्राइवेट स्पीच ये लेव वाइगोस्की के द्वारा दी गई स्पीच है बच्चे। लेव वाइगोस्की ने 3 स्पीच दी है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और लास्ट वाली जो थी साइलेंट या इनर स्पीच बच्चे। ठीक है, तो उनमें से ही एक आपकी कौन सी थी, ये वाली थी, कौन सी, प्राइवेट स्पीच। जब बच्चा खुद ही अपने आप से बात करता तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लर्निंग इज, यानी कि लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है। अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है बच्चे, लर्निंग के बारे में बात की जा रही है। लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बताना है तो अ सोशल एक्टिविटी है, एन इंडिविजुअल एक्टिविटी है, या पैसिव एक्टिविटी है, या कंडीशन एक्टिविटी है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, एक सोशल एक्टिविटी मानी जाती है। क्यों, क्योंकि लेव वाइगोस्की बच्चे एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वो सोशल के अकॉर्डिंग ही सीखना ज़्यादा उस पर फोकस रखते हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चे के लिए सोसाइटी में इंटरेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा है। ये कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर बहुत जल्दी सीख सकता है और बहुत अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, ऐसा लेव वाइगोस्की मानते हैं। तो सोशल इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। उनके अकॉर्डिंग ये भी मानना है कि बच्चा समाज में रहकर बहुत सी अंतक्रिया करता है और एक्टिव होकर वहाँ पर बच्चे अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की फ्यू लर्निंग एज व्यू। ओके, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो बच्चे अधिगम पर बात हो रही है, यानी कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम किस रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, बी है कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, पैसिव रिपीटिव प्रोसेस, या डी है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट। तो बच्चे ना तो ये एक्विजिशन की बात करते दोनों साइकोलॉजिस्ट, ना कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की बात करते हैं। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स की कौन बात करते हैं बच्चे, बिहेवियरिज्म, ठीक है, व्यवहारवादी वाले बंदे बात करते हैं इस पर। पैसिव की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि जो आपका जीन पियाजे हैगे और जो आपके लेव वाइगोस्की हैगे बच्चे, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इनका दोनों का ये मानना है कि बच्चा एक्टिव होकर खुद म खुद ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है, खुद म खुद बच्चा सीखता है, ऐसा इनका मानना है। एक संरचनावादी को फॉलो करते हैं बच्चे। जो आपका एनसीएफ हैगा, जो आपका एनसीएफ हैगा 2005 बच्चे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो भी आपका एक कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस है। ठीक है, संरचनावादी पर आधारित है पूरी तरह से बच्चे, 2005 वाला एनसीएफ। तो इसका राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, यानी कि बच्चे खुद म खुद सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं बच्चे। ठीक है, एक तरह से प्रोसेस है। तो इन दोनों के द्वारा ये बोला गया है बच्चे। ठीक है, जीन पियाजे और आपका वाइगोस्की ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित कर सकती है। तो बच्चे एक बच्ची हैगी, उस अगर यहाँ पर देखें तो सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे लिया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी उस संरचना का राइट आंसर होगा बच्चे। तो देखते हैं कि
ऑप्शन नंबर ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो, या बी इक्विलिब्रिएशन है, सी कंजर्वेशन है, या डी इंटेलिजेंस है। देखिए बच्चे हम थ्योरी पढ़कर आए किसकी, वाइगोस्की की, सोशल कल्चर डेवलपमेंट। ना तो बच्चे हमने इंटेलिजेंस की बात की, ना कंजर्वेशन की बात की, ना इक्विलिब्रिएशन की बात करी। ठीक है, कंजर्वेशन की बात कौन करता है बच्चे, जीन पियाजे की थ्योरी में होती है। इक्विलिब्रिएशन की बात कौन करता है, जीन पियाजे की थ्योरी में। पर लेकिन जीन पियाजे की थ्योरी तो हम पढ़ चुके, और हम तो आज वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ रहे हैं बच्चे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होएगा, क्योंकि हम जेड पी डी को अभी पढ़ के आए हैं। जो आपका एरिया हैगा उसको आप जेड पी डी बोलते हो। सीखने का, लर्निंग का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है बच्चे का, उसको आप जेड पी डी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको दोनों टर्म में याद रखना बच्चे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ओके, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, उसका एक मैंने डायग्राम देख रखा आपको, जैसे कि ये यहाँ पर बच्चा हैगा, ये बच्चे की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यहाँ तक, इस सर्कल तक बच्चा कर सकता है। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, ठीक है, यहाँ तक बच्चा कर सकता है, पर लेकिन व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, तो नेक्स्ट वाले सर्कल में बच्चों को हेल्प चाहिए। ठीक है, और वो हेल्प किसके द्वारा दी जाएगी, स्कैफोल्डिंग के द्वारा। ठीक है, और जो इसका लर्निंग का क्षेत्र रहेगा, ये जो पूरा सर्कल रहेगा, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये है बच्चे, और ये किसके द्वारा हेल्प दी जाएगी, वो स्कैफोल्डिंग के द्वारा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो आपका पूछा गया था वो क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरली थ्रू। लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो एक मानसिक क्षमताओं के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा बच्चे, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज पर बात की जा रही है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट है। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट की तो बात हमने की नहीं आज की थ्योरी में, है ना। सोशल इंट्रैक्शन, ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं उसके बारे में। सी पढ़ते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन नहीं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की तो बात आपके बिहेवियरिज्म करते हैं, अभी हमने पढ़ा था। तो एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपके जीन पियाजे की थ्योरी की टर्म है, तो ये भी नहीं होएगा। तो बच्चे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सोशल इंट्रैक्शन। बच्चे सोशल इंट्रैक्शन यानी कि सामाजिक अंतर्क्रिया, सामाजिक पारस्परिक क्रिया भी बोल सकते हैं। तो बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सामाजिक पारस्परिक क्रिया करता है अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग थियोरीज वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एम्फसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन देयर थिंकिंग। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनकी चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, तो एक बारी अच्छे से इसका आंसर देना है, एक बारी अच्छे से इसको 2 बारी क्वेश्चंस को पढ़ लेना केयरफुल होकर। ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा, और यहाँ से ही हम 2 आंसर निकालते हुए चलेंगे बच्चे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे इधर से ही। तो अगर हम इसको ऑप्शन नंबर ए देखें तो जॉन बी वॉटसन, ये तो बिहेवियरिज्म वाली बात करते हैं इसकी, तो पर लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कल्चर कॉन्टेस्ट। तो बच्चे कल्चर कॉन्टेस्ट यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं, तो वो तो एक ही बंदा फॉलो करता है उसको, तो वो तो हमारे लेव वाइगोस्की है, जिसकी हम थ्योरी पढ़कर आए अभी। तो लेव वाइगोस्की इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। अगर मैं यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक को काट कर बच्चे एक सेकंड क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक को यहाँ इसको काट कर मैं सिर्फ इतना ही बताता कि मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु किस
व्यक्ति ने कहा? तो बच्चे वहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता जीन पियाजे, क्योंकि एक नन्हे वैज्ञानिक माना है किसने? जीन पियाजे ने बच्चे को, ठीक है। तो जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की एक अपने आप में अच्छे साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं और बच्चे और इन दोनों की थ्योरी से क्वेश्चंस हर बारी पेपर में बनते हैं बच्चे, ठीक है। तो इन दोनों थ्योरी को आप अच्छे से करते हुए चलना। जीन पियाजे की थ्योरी आपने नहीं देखी है तो बच्चे मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और लेव वाइगोस्की की थ्योरी आप देख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लेव वाइगोस्की इसका करेक्ट आंसर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इससे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं तो थोड़ी सी, जो आपका 3 एस्पेक्ट दिए गए थे बच्चे, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज बच्चे, ठीक है। तो ये कौन कहते हैं? ये वाइगोस्की का मानना बच्चे, ठीक है। इन दोनों टर्म को कौन फॉलो करता है? लेव वाइगोस्की। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। बच्चे मैं इमेज आपके लिए इसलिए डालता हूँ पीपीटी में ताकि आपका अच्छे से रिकॉल भी होता जाए और क्वेश्चंस के थ्रू आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करते रहो, ठीक है। और आपके माइंड में वो चीज़ें रुक जाए, ठीक है। एग्ज़ाम में काम आएगी बच्चे ऐसी चीज़ें, तो अच्छे से देखते हुए चलना। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमारे साइड हो गया था, रिपीट वाला क्वेश्चन आई थिंक, है ना। चलो कोई बात नहीं, ओके। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच, ये भी हमने अच्छे से समझ लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण बच्चे? तो आपको एक ये पूछा जा रहा है कि बच्चे को आपने हिट दिया, ठीक है, सपोर्ट दिया। देखिए बच्चे, क्वेश्चंस को अच्छे से केयरफुल होकर पढ़ना। ऑफरिंग सपोर्ट एज एन व्हेन नीडेड इज एग्जाम्पल। तो ये किसका एग्जाम्पल होएगा? तो ये आपका स्केफोल्डिंग एग्जाम्पल होएगा, क्योंकि आप बच्चों को सपोर्ट दे रहे हो और स्केफोल्डिंग दे रहे हो। देखिए बच्चे, ये आपकी स्केफोल्डिंग हो गई, ठीक है। ये लर्नर हैगा, ठीक है। लर्नर को आपने स्केफोल्डिंग दी, किसके द्वारा? इनके द्वारा, क्योंकि ये बच्चे से ज़्यादा जानते थे। अब ये मायने नहीं रखता कि भाई ये बंदा इस बच्चे से ज़्यादा एज का है या कम एज का है। ऐसा लेव वाइगोस्की नहीं कहते हैं कि भाई बंदा ज़्यादा एज का होना चाहिए या कम एज का होना चाहिए। एज क्राइटेरिया फिक्स नहीं है बच्चे। तो लेव वाइगोस्की ऐसा ही कहते हैं कि भाई नॉलेज वाला बंदा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन एडल्ट एडजस्ट द सपोर्ट। देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहाँ से पढ़ना शुरू करना है एक बारी। व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड एंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड। तो उस परफॉर्मेंस को क्या बोलोगे? वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता, तो इसे क्या कहोगे आप? हाँ जी, डिस्कवरी लर्निंग कहोगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहोगे, स्केफोल्डिंग कहोगे, या लिंटर सब्जेक्टिविटी कहोगे बच्चे? तो बच्चे आप सपोर्ट दे रहे हो, यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हो। थोड़ी सी आगे जाकर, है ना, जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, विस्तार कर रहा है बच्चे उसका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे। स्केफोल्डिंग है आपका, ठीक है, विस्तार को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। वो आपका जोन प्रॉक्सिमल डेवलप नहीं होएगा बच्चे, स्केफोल्डिंग है। सपोर्ट दी जा रही है बच्चे, सपोर्ट दी जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस इन थिंकिंग। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो बच्चे सामाजिक प्रक्रिया की बात कौन करते हैं? हमारे लेव वाइगोस्की करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इनमें से कौन सी ऐसी भूमिका, यानी कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म फैक्टर्स है जिस पर बच्चे वाइगोस्की ने बात की है सबसे ज़्यादा बच्चे, ठीक है, रोल प्ले किया है? तो
सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? हेरिडिटी है, मोरल है, फिजिकल है, सोशल है बच्चे। तो ये आपका सोशल हो जाएगा। ना तो उन्होंने किसकी बात की बच्चे, ना तो उन्होंने हेरिडिटी की बात की, ठीक है, ना मोरल की ना फिजिकल की, है ना, क्योंकि हम अभी उनकी थ्योरी को ही डिस्कस कर रहे थे बच्चे। उन्होंने सोशल पर सबसे ज़्यादा बल दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, ये मैंने फिर से पिक्चर डाली है आपके लिए, जो आपका डायग्राम है, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज पर ये सबसे ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। 3 एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट रखना, ठीक है, SCL से, ठीक है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, SCL, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज, ओके, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ बताना है बच्चे, निहितार्थ, ओके, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन नंबर ए। बी कह रहा है इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट। सी कह रहा है कि आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। या डी चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन इज हर ऑन। ओके बच्चे, तो अगर हम बात करें बच्चे, ना तो इन्होंने IQ की बात की, ना इनिशियल एक्सपेंड जो आपके दे रखे डू नॉट सपोर्ट वाली, ठीक है। इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट नहीं बच्चे, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप में दत्त कार्य नहीं, आपको इंडिविजुअल को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो थोड़ा सा पर, लेकिन ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ट आंसर है बच्चे, क्योंकि आप सहयोगात्मक समस्या समाधान करा रहे हो बच्चे को, ठीक है, एक तरह से। तो ऑप्शन, और ये आपकी एक्टिविटी के थ्रू होएगी बच्चे, तो एक तरह से आपका सोशल इंटरेक्शन भी होएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एक अच्छी प्रोसेस मानी जाती है बच्चे। नेक्स्ट है, स्केफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू। सीखने की सिद्धांत के संदर्भ में स्केफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करती है। तो किसके अकॉर्डिंग हैगी, यानी कि किसकी ओर संकेत करती है, ठीक है, रेफर्स बताना बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिमुलेशन टीचिंग नहीं बच्चे, सिमुलेशन टीचिंग की तो बात हो ही नहीं है। रिकैप्चुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग बच्चे नहीं। टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, ओके, क्योंकि हम टेम्परेरी सपोर्ट के बारे में पढ़कर आए हैं। असर्टेनिंग द कॉज ऑफ मिस्टेक नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं हुई। पर लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी हैगा वो राइट आंसर है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी इसका, टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, ठीक है, किसी सीखने में वयस्क को द्वारा अस्थायी सहयोग देना वहाँ पर, ठीक है। तो वो आपकी स्केफोल्डिंग का एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन वाइगोस्की थ्योरी इज, ओके, वाइगोस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट कैन बी अचीव्ड थ्रू एडल्ट सपोर्ट देमसेल्फ, ओके। बी कह रहा है टीचर्स इंटरफेरेंस हैम्पर लर्निंग नहीं, शिक्षक हस्तक्षेप सीखने को बाधित करता नहीं, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो बाधित करेगा बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा आपका। डेवलपमेंट इज द प्रॉक्सिमल जोन ऑफ ग्रोथ नहीं, ऐसी कोई वो नहीं पढ़ी हमने टर्म, उसकी तो फुल फॉर्म अलग होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होती है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन फॉर्मल सेटिंग नहीं, ओनली आते के नेगेटिव वर्ड हो जाता है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बच्चे, टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट कैन बी अचीव थ्रू एडल्ट सपोर्ट देमसेल्फ। बच्चों के लिए कार्य बहुत अधिक कठिन होती है, लेकिन किसी एडल्ट के थ्रू आप बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करा रहे हो तो उन्हें स्वयं प्राप्त कर सकते हैं वे, ठीक है। तो बच्चा सीख सकता है वहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अगर बच्चे को कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, 15 क्वेश्चन हैगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग सिचुएशन। निम्नलिखित में से निर्माणवादी अधिगम स्थिति का हिस्सा बन सकते हैं, इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग का पार्ट हो सकता है बच्चे।
तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा कि कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप यानी कि प्रशिक्षण जिसको हम बोल सकते हैं। बी कह रहा कॉग्निटिव ड्रिल्स ऑफ राइटिंग आंसर्स, या ऑप्शन नंबर सी संदर्भीकरण, ठीक है, या डी मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस, बहु अभिव्यक्तिक। हाँ जी बच्चे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे, क्योंकि संज्ञानात्मक प्रशिक्षण पर बात की है। क्योंकि जो आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप होते हैं बच्चे, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग सिचुएशन की पार्ट है बच्चे ये आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। तो बच्चे जो क्वेश्चंस हैगा वो एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वह एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वे विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसमें से कौन सा बच्चे राइट आंसर रहेगा, एक बारी ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कंस्ट्रक्ट है बच्चे, कंस्ट्रक्ट है। ऐसे कंस्ट्रक्ट जैसी तो कोई बात नहीं हो रही बच्चे इस क्वेश्चन में, नहीं। ऑपरेशनलाइज है यानी कि संक्रियाकरण नहीं। रैशनलाइजेशन तर्क संगत की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के पर्सपेक्टिव की बात हो रही है बच्चे। तो अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें वाइगोस्की के, तो इंटरनलाइज जैसी बात यहाँ पर की जा रही है, आत्मसात किया जा रहा है बच्चे, ठीक है। सिचुएशन को पर्सपेक्टिव ऑफ सिचुएशन बच्चे आत्मसात किया जा रहा है, इंटरलाइजेशन किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बच्चे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन वाइगोस्की इज सोशो कल्चरल थ्योरी। किस पर बेस्ड है बच्चे? तो बच्चे अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, इनसाइट लर्निंग इज, ये तो सॉरी बच्चा, तो इनसाइट लर्निंग की बात करें तो ये तो हमारे कौन बात करते हैं, जो कॉलर है उनके द्वारा दी गई है, तो ये तो हट गया। बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो स्कीनर बात करते हैं इनकी। रेसिप्रोकल टीचिंग है या कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो वाइगोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी में हम रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं बच्चे, लेकिन कई बच्चे इसका राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पर लेकिन एक कंफ्यूजन की वजह से कई बार बच्चे अच्छे से क्वेश्चंस को नहीं उसके ऑप्शन को अच्छे से रीड नहीं करते हैं, इसलिए बच्चे इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं। पर लेकिन बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी रहेगा, आंसर की के अकॉर्डिंग बच्चे, क्योंकि सी टेट में पेपर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका रेसिप्रोकल टीचिंग इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल जैसा वर्ड इनकी थ्योरी में कहीं पर भी यूज़ नहीं किया गया। लेव वाइगोस्की की थ्योरी में न्यूट्रल जैसा वर्ड बच्चे कहीं पर भी नहीं यूज़ किया है। अभी हम थ्योरी को ही डिस्कस कर रहे थे बच्चे, तो ऐसा वर्ड हमने कभी कहीं नहीं देखा उनकी थ्योरी में, ठीक है। और रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है बच्चे, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसके बारे में पता होनी चाहिए थोड़ा सा। अगर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, तो आप नोट डाउन कर लेना एक बार इसको। तो रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कि कुछ जो आपने देखा होगा टीचर से, और जो टीचर और बच्चे के बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है उसको आप रेसिप्रोकल टीचिंग नाम दे सकते हो बच्चे। कुछ टीचर बच्चों से सीखता है और बच्चे टीचर से, यानी कि आपस में नॉलेज को शेयर किया जा रहा है बच्चे आपस में, ठीक है। तो आपस में जो उनके बीच में अंतःक्रिया पारस्परिक क्रिया हो रही है बच्चे, वो आपका रेसिप्रोकल टीचिंग का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इन वाइगोस्कीज थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड।
तो वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहले की उपेक्षा यहाँ पर की गई है बच्चे? किसकी उपेक्षा यहाँ पर की गई है? किसकी थ्योरी में? लेव वाइगोस्की की थ्योरी में बच्चे। तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी में किसको नेगलेक्ट किया गया है? सोशल को तो रखा गया बच्चे, कल्चर को भी रखा गया, और लिंग्विस्टिक की भी बात की जाती है, यानी कि भाषा की तो बात की गई है इनकी थ्योरी में, लेकिन बच्चे बायोलॉजिकल को यहाँ पर हटाया गया है, जैविक को यहाँ पर हटाया गया बच्चे। ठीक है, बायोलॉजिकल इनकी थ्योरी में कहीं पर भी इनका जिक्र नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। सोशल, कल्चर और लिंग्विस्टिक की ये बात करते हैं, SCL। ठीक है, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, इन पर ये बात करते हैं, पर लेकिन बायोलॉजिकल पर ये बात नहीं करते। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे। देखिए बच्चे, ये फिर से डाल रखा मैंने आपके लिए। तो ये इस पर बात करते हैं, SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये ऐसा कौन कहते हैं? कल्चरल रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल इज एट्रीब्यूटेड टू। तो बच्चे ऐसा कौन मानते हैं? तो कल्चरल की बात हो रही है, तो राइट आंसर आप बता सकते हो, क्योंकि आपने थ्योरी को अच्छे से देखा होगा, सुना भी होगा बच्चे। तो ना तो ये चार्ल्स डार्विन है, या BF स्किनर है, ना यूरिन ब्रॉन फैनब्रेनर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा बच्चे, लेव वाइगोस्की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कल्चरल की बात की जा रही है, तो कल्चरल बेस्ड थ्योरी तो आपकी कौन सी है बच्चे? लेव वाइगोस्की थ्योरी है। ठीक है, होपफुली बच्चे आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो सेशन पसंद आ रहा हो तो बच्चे आप इसको लाइक कर दीजिए, और आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि कोई बच्चा टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो तो बच्चे उनके लिए सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अकॉर्डिंग टू सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोस्की। तो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बताना बच्चे, कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। ओके, बी कह रहा है कि द चाइल्ड थिंक्स इन डिफरेंट डोमेन्स एंड डज नॉट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव। नहीं बच्चे, कि बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। नहीं। सी कह रहा है चिल्ड्रन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट जैसी बात तो हमारे जीन पे आजे करते हैं बच्चे, ऐसी तो यहाँ पर मटेरियल की कोई बात ही नहीं हुई। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज़ द लोएस्ट। नहीं बच्चे, इसके फोल्ड नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट, यानी कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लेव वाइगोस्की ऐसा बिल्कुल कहते हैं बच्चे। उनकी थ्योरी को शुरू करने से पहले ही मैंने आपको बताया था, उनकी जो 3 आस्पेक्ट थे, SCL, यानी कि सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बच्चे अपने आप में। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द टीचर नोटिस द पंपा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन। ओके, हाउएवर शी डज so in presence of adult or peer guidance, this guidance is called। तो बच्चे, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो बच्चे, इस मार्गदर्शन को आप क्या कहोगे, ये बताइए। तो बच्चे, एक तरह से वहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक गाइड किया जा रहा है बच्चे को। ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हो हेल्प की जा रही है। ठीक है, ना तो बच्चे वो लेटरलाइजेशन होएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होएगा बच्चे, ना प्री ऑपरेशनल थिंकिंग होएगा। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रहेगा या स्कैफोल्डिंग रहेगा। अगर हम क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करें तो बच्चे, अध्यापिका ने दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, यानी कि उसको किसी दूसरे की ज़रूरत है।
है ना, क्योंकि वो खुद से नहीं कर पा रही है, तो फिर भी वह एक वयस्क या साथी की मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर देती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उससे काम करवाता है, उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो उस काम को कर सकती है। तो बच्चे वो एक तरह से उसको स्केप फोल्डिंग को प्रोवाइड की जा रही, तो वो आपकी वो क्या हो जाएगी बच्चे, स्केप फोल्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्केप फोल्डिंग इसका राइट आंसर है बच्चे। और स्केप फोल्डिंग की हम बात करें तो स्केप फोल्डिंग बच्चे किसने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था, ब्रूनर ने। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया बच्चे ये किसने दिया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बना, पर लेकिन आगे जो पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं बच्चे एग्ज़ाम में, तो यहाँ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले किस टर्म इसने स्केप फोल्डिंग यूज़ किसने किया था अपनी थ्योरी में, तो ब्रूनर ने सबसे पहले इस शब्द को दिया था बच्चे। पर लेकिन यूज़ किसने किया, यूज़ किया बच्चे किसने, वाइगोस्की ने। ठीक है, दिया किसने, ब्रूनर ने, यूज़ किसने किया अपनी थ्योरी में, वाइगोस्की ने। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्ताविक विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए, विकास अधिगम से स्वाधीन है। बी कह रहा है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। या सी कह रहा है कि विकास अधिगम का समानार्थक है। या डी, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया। तो बच्चे लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बात हो रही है बच्चे। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, लर्निंग से डेवलपमेंट होता है बच्चे। इस कंसेप्ट को याद रखना प्लीज़, आप इसको नोट डाउन कर लेना। क्या कहते हैं, लेव वाइगोस्की ऐसा कहते हैं, लर्निंग से डेवलपमेंट होएगी। पहले बच्चा अधिगम करता है, फिर उसका विकास होता है। इसका जस्ट अपोजिट जीन पियाजे कहते हैं, पहले डेवलपमेंट होएगा और फिर बच्चे की लर्निंग होएगी। पहले बच्चे का विकास होएगा और फिर बच्चे की लर्निंग होएगी, बच्चे का अधिगम होएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे किसके अकॉर्डिंग, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, तो हमें देना है आंसर वाइगोस्की को ध्यान में रखकर। तो ये कह रहा है कि डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्निंग, नहीं, वाइगोस्की ऐसा नहीं कहते बच्चे, विकास अधिगम से स्वाधीन है। बी कह रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, यस, ये ऐसा बिल्कुल है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, अधिगम से पीछे रह जाती है, क्योंकि लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। ऐसा कौन कहते हैं, वाइगोस्की कहते हैं बच्चे। और इसका अपोजिट अगर हम इसको उल्टा करते हैं, यानी कि पहले डेवलपमेंट को रखें और फिर अधिगम को कराएं, तो वो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चे, क्योंकि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, यानी कि वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, तो क्या है, जोन ऑफ डिमार्किंग द सपोर्ट ऑफर बाय द टीचर, यानी कि अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करता है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर है। या बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति है। या बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। बच्चे ऐसा तो नहीं है कि भाई बच्चे आकलन नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डी तो हट जाएगा। द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड टू द चाइल्ड अचीव ऑफ हर पोटेंशियल, नहीं, जो आपका गैप है, ये जो ZPD है रहता है बच्चे, वो गैप को बताता है। ठीक है, गैप को शो करता है कि आपकी लर्निंग के बीच का गैप कितना है। ठीक है, तो द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस बच्चे। ठीक है, जैसे कि बच्चे अगर हम ZPD का एक एग्जाम्पल देखें, तो ZPD का एक एग्जाम्पल है बच्चे,
जैसे कि आपके सीटेट पेपर फर्स्ट में आपका सपोज़ आपका सीटेट में जैसे आपने पेपर दिया बच्चे, ठीक है, तो आपके पेपर 1 में 80 मार्क्स आए, ठीक है, सपोज़ बच्चे प्लीज़, तो 80 मार्क्स आए, तो आप, ठीक है, तो आपने क्या किया वहाँ पर, किसी की हेल्प ली बच्चे, और फिर आपने पेपर दिया। तो जो आपका ये जो एरिया हैगा बच्चे, ये 80 था, और फिर जब आपने पेपर दिया, ठीक है, किसी की हेल्प लेकर, यानी कि आपने अच्छे से वहाँ पर पढ़ा, ठीक है, तो वहाँ पर आए आपके 120 प्लस, 120 प्लस आए। तो बच्चे जो ये आपका गैप बना है 80 और 120 के बीच का, वो आपका ZPD है बच्चे, ठीक है, वो आपका क्या है, ZPD है बच्चे, वो आपका गैप को शो कर रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल था बच्चे। तो आपका गैप जो हो गया 80 से आप 120 पर पहुँच गए, किसकी मदद से, जिसकी आपने मदद वहाँ पर ली, ठीक है। तो ये था आपका ZPD का एक एग्जाम्पल बच्चे। तो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चे, आज के 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो आज का सेकंड लास्ट है हमारे पास। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्केप फोल्डिंग टू अ चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन द, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, या बच्चे के निष्पादन का स्तर, या बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो इसका राइट आंसर बच्चे उसकी परफॉर्मेंस पर जाता है बच्चे, है ना तो उसकी मोड ऑफ टीचर्स पर जाएगा, ठीक है, ना रिवॉर्ड्स ऑफ फॉर द टास्क, ठीक है, न लेवल ऑफ द चाइल्ड परफॉर्मेंस, बच्चे के निष्पादन का स्तर या बच्चे की नैसर्गिक योग्यता है। तो बच्चे ये ऑप्शन नंबर डी भी हट गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, लेवल ऑफ द चाइल्ड्स परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये आपका स्केप फोल्डिंग के अकॉर्डिंग था। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हेन एडल्ट्स टू द असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट्स progression of the child from current level of performance to potential level of performance, it is called। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, यानी कि एडजस्ट कर लेते हैं, तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, परफॉर्मेंस को, पोटेंशियल लेवल को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो बच्चे वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, स्केफोल्डिंग है, पार्टिसिपेटरी लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। परफॉर्मेंस को दिया जा रहा है बच्चे, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, एडजस्ट कर लिया, तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे कहा जाता है करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल बच्चे। तो राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि स्केप फोल्डिंग की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है बच्चे। तो राइट फैसिलिटेज, यस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बच्चे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर बच्चे आपको इस सेशन में कोई भी डाउट हो, बच्चे इस सेशन में आपको जरा सा भी कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। और बच्चे आपको ये सेशन पसंद आ रहे तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी हेल्प हो सके बच्चे। एक आज हमारा जो एक टॉपिक है का कंप्लीट हो चुका है बच्चे। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे बच्चे, एक न्यू टॉपिक के साथ आपके तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे बच्चे। बस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से करते चलेंगे बच्चे, बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए बच्चे। जय हिंद, जय भारत।